हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना हेतराम खोकर साइंस स्कोरर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम छोटे से एक लाइव सेशन या इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं। विशेष सूचना आप तक वैसे पहुंच ही रही है हर माध्यम से, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि जो कट ऑफ रही है चतुर्थ श्रेणी की, उस पर कट ऑफ आने के बाद में या रिजल्ट आने के बाद में युवा या मेरे छोटे भाई बहन या बड़े साथी हैं, वो बड़े विचलित हो गए। क्योंकि कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक मार्केट में एक बहुत सी बड़ी क्या आ गई है, बाढ़ सा आ गया है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेरे ओपिनियन, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, मैं छोटी छोटी एग्जामों में थोड़ा सा सिलेक्ट हुआ हूँ, तो उसके हिसाब से अपने पास बातें करना चाहता हूँ प्यारे मित्रों। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि इस पर जो रिजल्ट आया है, कई रैंक के बच्चे हैं। जैसे अपने पास 2 लाख भी रैंक दिखा रहा है, 4 लाख भी रैंक दिखा रहा है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो उस पर थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है कि उस पर क्या रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए प्यारे मित्रों, थोड़ी सी मैं जो अपनी कट ऑफ आई है उसकी चर्चा कर लूँ। गैर अनुसूचित अपने पास जो एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है, उसकी चर्चा करें तो नॉन टीएसपी की प्यारे मित्रों अपने पास जो जर्नल की कट ऑफ है, वो अपने पास चर्चा करें तो 146 कट ऑफ रही है। 146 कट ऑफ का मतलब अपने पास छोटी सी चर्चा कर लूं कि 120 नंबर का पेपर था प्यारे मित्रों। 120 नंबर का जो पेपर था उसमें से काट पीट के अपने पास 146 नंबरों का मतलब 200 नंबर का पेपर था। उस 200 नंबरों में से कट ऑफ रही है अपने पास 146 नंबर। 146 क्यों दोस्तों, हम 147 ही नंबर मान लें ताकि चीजें क्या हो जाए, थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। 147 का मतलब अपने को काट पीट के कितने क्वेश्चन बचे 120 में से, इस बात की थोड़ी चर्चा करें तो कितने क्वेश्चन बच गए, लगभग चर्चा करें तो 76 क्वेश्चन आ गए। 76 क्वेश्चनों की ऊपर कट ऑफ रही है, वो भी 2 गुना की कट ऑफ रही है, जिससे ये चीजें पता रहे कि अपने पास हुआ क्या है, बाउंडर क्या हुआ। तो 76 ये कट ऑफ अपने पास जर्नल की है। अब जर्नल की है तो उसके बाद में ये ओबीसी की, ये एससी एसटी की, ये सभी की अपने पास। एससी की, एससी एसटी की चर्चा करें तो ये अपने पास नंबर है अपने कितने प्यारे मित्रों, लगभग 64 क्वेश्चन। इसकी एसटी की चर्चा कर ले तो ये थोड़ी सी और घटकर अपने पास क्वेश्चन है। अब कितने बताओ, देखिए लगभग चर्चा कर ले तो 59 मान लीजिए, 59 क्वेश्चनों की बात हुई। ये जर्नल ईडब्ल्यूएस की चर्चा करें तो ये लगभग अपने पास 66 क्वेश्चन हुए। और अगली बात कर लें किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ तो कभी अपने पास जनरल से कम रहती नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि लगभग इक्वल सी कट ऑफ रहने लग गई है। वेद ही नहीं बचा है कि अपने पास जनरल में है या ओबीसी में है। ईडब्ल्यूएस ये तो आजकल एक ही कर दे तो भी कोई गुनाह नहीं है, ये मान लीजिए आप। बस थोड़ी सी रिजर्वेशन के कारण थोड़ी सी सीटों में वर्गीकरण अच्छा हो जाता है तो थोड़ा फायदा मिल जाता है, बाकी कट ऑफ सेम सी रहती है। ये अपने पास चर्चा करें तो लगभग प्यारे मित्रों अपने पास 69 कर दें या 70 क्वेश्चन कर दें, कितने कर दें, 70 क्वेश्चन कर दूं तो कोई भी गलत नहीं है अपने पास। वैसे तो है तो 69 कट ऑफ है, लेकिन 70 क्वेश्चन कर देते हैं। 69 पॉइंट कुछ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 70 क्वेश्चन कर दें। और अपने पास एमबीसी की इसी हिसाब से बात करें तो अपने पास कितनी है प्यारे मित्रों, 66 क्वेश्चन कर दें। और इसकी अपने पास वीडो, और ये जनरली मैं आपको मैं फिर बता दूं, वीडो वाले हैं अपने पास, वीडो वाले हैं, पीएच वाले हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले हैं, वे तो ये समझ लीजिए कि हम सेलेक्ट हैं प्यारे मित्रों। क्या है, सेलेक्ट हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लगभग इसमें से रैंक के हिसाब से, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में लोग सेलेक्ट हुए हैं, पटवारी लग गई, 10,000 के आसपास पुलिस लग गए, तो बहुत से लोग तो क्या होंगे कि चतुर्थ श्रेणी में जाना ही नहीं चाहेंगे। चतुर्थ श्रेणी में वही बच्चा जाना चाहेगा जो क्या है अपने पास कि हमें फ्यूचर में तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें समय मिल सकता है, चतुर्थ श्रेणी में बैठकर तैयारी कर सकता है। आगे के एग्जाम जैसे एलडीसी बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, तो एलडीसी पर अपना भाग्य आजमाने वाले बच्चे हैं। फिर भी रिस्क लेना कम चाहेंगे, क्योंकि आजकल रिस्क और पेपरों का लेवल देखकर बच्चा क्या करता, थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जो रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर अपने पास ये छोटा सा एक पिलर के तौर पर या अपना सहारे के तौर पर इस एग्जाम को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि इसके सहारे अपने पास थोड़े स्वतंत्र हो जाएंगे, थोड़े से अपने पास फेमिलियर रूप से हो जाएंगे, थोड़ी सी समाज में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपने पास इज्जत हो जाएगी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी है अपने पास। तो ये अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अधिकारियों के लिए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि
इस बात से चीजें क्या होगी, सामान्य होगी और उससे सारा मिलेगा। तो फ्यूचर में जो भी एग्जाम देगा उस पर बर्डन कम आ जाएगा, मानसिक रूप से वो अपने पास वेल होगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएगा, तो वो सिलेक्ट भी हो पाएगा। तो ये मान लीजिए, तो ये लगभग 20,000 बच्चे हैं। कितने हैं प्यारे मित्रों? लगभग 20,000 बच्चे हैं। तो वो भी आप सबके समझाते हो कि इसके बाद में एग्जाम दी है। इसके बाद में एग्जाम देने का मतलब वो वेल डन थे, वेल डन थे। इसका मतलब टॉप 20,000 नहीं मान ले तो टॉप जो 25,000 जिनकी रैंक है उन्हीं में से वो लगभग 20,000 बच्चे हैं। 20,000 इसलिए कह दूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास पुलिस में भी सिलेक्ट हुए थे और कुछ ऐसे हैं जो पटवार और वीडियो दोनों में सिलेक्ट हुए थे। लेकिन मैं बता दूं, पटवार वीडियो ऐसे बच्चे जिनकी इनकी वेटिंग लिस्ट लास्ट क्लियर होकर ये लगभग 20,000 के आसपास बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट होंगे। 20 नहीं मानिए तो ये 17-18,000 बच्चे तो आराम से आप मानिए कि क्या हो जाएंगे, इस एग्जाम से आउट हो जाएंगे। तो ये इतने बच्चे बाहर निकलने का मतलब सभी को, आगे वालों को फायदा मिलने वाला है। तो ये फायदा मिलने वाला है क्योंकि ये अपनी समाज में भूमिका बना चुके हैं। पटवारी और वीडियो ऐसी एग्जाम होती है, ऐसी पोस्ट होती है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इनमें भी पर्याप्त समय मिल सकता है। सिर्फ पुलिस वाले बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो सकते हैं, मैं फिर कह सकता हूं, और तो बाकी मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा इधर आने का प्रयास नहीं करेगा और सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चे, लगभग ये मान लीजिए कि 80% बच्चे ऐसे थे जो अपने पास क्या चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम भी दी है और इसकी भी अपने पास एग्जाम दी है, तो सिलेक्ट हो गए थे। तो इस आधार पर ये छोटी सी चर्चा हुई। तो आप मानसिक रूप से घबराना छोड़ दीजिए प्यारे मित्रों, और ये समझ लीजिए कि आप में से 20,000 ऊपर वाली रैंक वाले बच्चे हैं जो निकल जाएंगे। ये लगभग साते हैं 25,000 तक मान लीजिए, और 17-18,000 कुछ की रैंक ऊपर भी आई है, कम भी आई है, ज्यादा 25,000 रैंक में से ये मान लीजिए कि लगभग ये 17-18,000 बच्चे निकल जाएंगे। तो ये आगे वालों को बहुत फायदामंद होगा। तो उस फायदे के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करें कि ये फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या ओपिनियन है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो और फिजिकल हैंडीकैप तो ये मान लीजिए कि घर में खुशियां आ गई है, बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और एक बहुत सी अच्छी नौकरी करोगे और आसानी से आप अपना काम चलाओगे प्यारे मित्रों, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्णन भी नहीं होता। अनुसूचित जो टीएसपी एरिया है, उस टीएसपी एरिया की भी कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों। ये तो बहुत कम कट ऑफ है, ये मान लीजिए ये कट ऑफ लगभग चर्चा करिए तो प्यारे मित्रों अपने पास 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है, 58 जनरल है। उसके बाद में ये कट ऑफ आपके पास में है 100 से भी कम आ गई है, 50 क्वेश्चनों से भी कम आ गई है अपने पास। एससी की तो मात्र 52-53 क्वेश्चन है अपने पास। ये चर्चा करिए तो लगभग अपने पास 48 क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो ये छोटी छोटी कट ऑफ की मैंने चर्चा की आप तक। अब फाइनल कट ऑफ, सबसे बड़ी लड़ाई सबकी क्या है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ पर हम चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, ये तो बहुत बड़ा क्या हुआ है, अपने पास स्कैम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे मित्रों, क्योंकि आपने वीडियो में देखा है, पुलिस में देखा है। अब क्या हो गया कि लोग पेपर ऐसे आने लग गए तो तैयारी का भी एक स्वरूप बदल गया है। क्योंकि जो आरपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं वो इधर नंबर खींच लेते हैं कि पेपर बहुत एवरेज आने लग गया, और पेपर एवरेज आने लग गया तो एमएससी भी अपने पास जो किया हुआ है, जो फिजिक्स से मैथमेटिक्स से ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, इधर भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके नंबर आना स्वाभाविक है। और ये समाज की बाउंड्री के हिसाब से सब लोग ऐसे आंख बंद करके तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कट ऑफ अपने पास आप रहने का कोई ऐसा नहीं है, और आप भावनाओं में नहीं बहे कि हाँ कि ऐसा हो गया कि मैं बहुत लंबे समय से एग्जाम दे रहा हूं। आप ये मान लीजिए कि बहुत सन्निग्ध हो, ये 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इन 20 लाख में से निकल के आए हैं, वो ऐसे हैं कि फ्यूचर में बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएंगे, मेरा मानना है। क्योंकि एग्जाम देखकर हम ये महसूस करते हैं कि यार 5-4 एग्जाम दे ली तो अपना मनोबल डाउन हो जाता है। मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है, मनोबल को बढ़ाकर रखिए, जिंदा रखिए अपने आप को, क्योंकि बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब लगने वाले हो। क्योंकि आगे 10,000 एलडीसी आने वाली है, 2024 की सीईटी है प्यारे मित्रों। बहुत कम बच्चों की सीईटी क्लियर हुई थी, मतलब लगभग 50,000 के पास, 60,000 के पास बच्चे आस पास हुए थे, उनमें से 40,000 ही बच पाएंगे, क्योंकि 20-25,000 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, भिन्न भिन्न एग्जामों में सिलेक्ट हो गए हैं। तो वो सिलेक्ट होने के बाद में आपको पता है कि इधर आने की जरूरत नहीं है और आएंगे भी नहीं एलडीसी में, और पीछे एलडीसी लग गई वो भी तो इसी के माध्यम से थी। तो ये मान लीजिए कि 30,000 प्लस बच्चे इसमें से निकल चुके हैं, तो बच्चे कौन से?
बहुत कम अपने पास बच्चे हैं जो इस दौड़ में रहेंगे। और ये मान लीजिए आलोक राज जी ने कह दिया कि हम चॉइस में करवाएंगे, चॉइस के आधार पर करवाएंगे, तो चॉइस के आधार पर ही होने वाली है, क्योंकि आलोक राज जी अपनी खार खा के बैठे हैं, ये मान लीजिए, या अपनी मोरी को बांध कर बैठे हैं कि हमने जो कह दिया स्टेटमेंट वो शाश्वत सत्य है। और ठीक भी है, क्योंकि भिन्न भिन्न एग्जाम आगे चलकर आ रही है, उन पर भी हम फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम फाइनल कट ऑफ भी चर्चा कर लें प्यारे मित्रों। मेरे अनुसार जो नॉन टीएसपी की है, नॉन टीएसपी की है प्यारे मित्रों, नॉन टीएसपी की, वो मैं फिर बता दूं कि मेरे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, जनरल की कट ऑफ, ये क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसके ये मान लीजिए कि फाइनल आंसर की आ गई है, सब बच्चे ईमानदारी से मिलाए। ऐसा नहीं कि यार हम पहले तो मिला लेते हैं कि 95 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और वास्तव में 95 ठीक नहीं होते हैं, फिर फाइनल में सिलेक्ट नहीं होते तो क्या आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। प्यारे मित्रों, बैठकर इज्जत से मिलाइए, चाहे किसी को बताए कुछ भी, लेकिन मिलाए इज्जत से, अपने आप को दोषी, ऐसा नहीं कि हम 50 बार किसी को बार बार पूछ कर बताएं कि यार मेरे तो 95 क्वेश्चन हो रहे हैं, रियल में 88 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हो, और बताने पर हम भी सच मानने लग जाते हैं कि यार वास्तव में अपने ही 95 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और वो प्रेशर बाद में बहुत ज्यादा होता है। तो सभी को सच बताएं, सभी तक सच डिलीवर करें, कुछ भी नहीं है। जो प्रेशर बाद में समाज से झेलोगे वो पहले झेल लीजिए, धीरे धीरे झेल लीजिए, क्या होने वाला है, ताकि एकदम प्रेशर नहीं आए और आप सिलेक्ट रहें। समाज की क्या सुनना और क्या कहना दोस्तों, जो शांत रहेगा, ये मान लीजिए जो शांत रहता है वो उतनी लंबी छलांग लगाता है, जो बोलता है वो कुछ नहीं करता। वो प्यारे मित्रों कहते हैं बूढ़े लोग की गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो शांत आकर जाता है वो क्या भर जाता है, तालाब भर जाता है, नदियां बहने लग जाती है। तो प्यारे मित्रों, शांत रहकर कमरे में बैठकर जो तैयारी करता है वो सिलेक्ट हो ही जाता है, और सिलेक्ट एक ही में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 5 में हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं कि ज्यादा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। प्यारे मित्रों, जो कंटिन्यूस तैयारी करता है वो सिलेक्ट होता ही होता है, वो कहीं रुक नहीं सकता, वो कहीं मात नहीं खा सकता। तो उस सिलेक्शन की दौर में हम चर्चा करें तो जनरल की मेरे हिसाब से इससे ऊपर नहीं जाएगी, लगभग ये मान लीजिए ते है। तो कितने, 90 क्वेश्चन +- 2 प्यारे मित्रों, लास्ट 90 क्वेश्चन +- 2 हो सकती है। और क्या हो सकती है फिर अपने पास, रैंक के हिसाब से कुछ भी नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन के आधार पर रैंक तो अप डाउन हो रखी है अपने पास से। अपने को लेने कितने, 2 गुना, तो लाख बच्चों को पास करना था, रैंक 2.5 लाख तक दिखा रखी है। तो ये जो रैंक का लपड़ा, रैंक के लपड़े में नहीं फंसे आप जनरल की। और लगभग आप इनमें से एक 2-2 नंबर यही अपने पास, क्या बताओ, देखिए 89 +- 2, ये मान लीजिए अपने पास ओबीसी की, नॉन टीएसपी की, और अपने पास अन्य की 2-2 4-4 नंबर कम कर लीजिए, ये 2-2 4-4 क्वेश्चन कम कर लीजिए, और चलता रहेगा प्यारे मित्रों। ये लगभग मान लीजिए 85 +- 2 ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, और अपने पास लगभग 80 +- 2 अपने पास क्या है, SC/ST की रहने वाली है, SC/ST की। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी है, ये शाश्वत सत्य है। और इस बात को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि हमने तैयारी की थी लेकिन अपने नंबर नहीं बने, अपनी असूदियों के चक्कर में ये जो भी नंबर कटे हैं उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एक्सेप्ट कर कर, वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़ने वाले कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है, वो एक दिन अच्छा सिलेक्शन ले ही जाते हैं, अच्छे पोस्ट के लिए बने होते हैं। तो प्यारे मित्रों, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जिनके नंबर बन रहे वो अच्छे से अपनी फ्यूचर तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये अच्छे नंबर हैं, अच्छी कट ऑफ है इतनी, तो इससे ज्यादा नंबर नहीं जाने वाले हैं। तो ये जो बच्चे हैं, जो कोर बच्चे निकल कर आए हैं प्यारे मित्रों, जिनके इसके आसपास नंबर है, वो एलडीसी की तैयारी में जुड़ जाइए आज तक, क्योंकि एलडीसी की जॉब इससे बहुत बेहतरीन जॉब होती है। और मान लीजिए कि आलोक राज जी चाहेंगे तो ये पोस्टें अपने पास एलडीसी की जॉब देने के बाद में लगभग 10,000 पोस्टें हुई है, तो इन्हीं में से खाली होगी, तो आपको वेटिंग लिस्ट के आधार पर एलडीसी के बाद में बुला ले। आलोक राज जी चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ये मान लीजिए आप। तो ये मेरे हिसाब से मेरा कैलकुलेशन है। और तो आप स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से ग्रसित नहीं हुए, और प्रेशर नहीं ले अनावश्यक रूप से प्यारे मित्रों, और स्वस्थ रहिए, ताजगी महसूस करिए कि रिजल्ट आ गया, कि बाउंडर से बाहर निकल गए। जो सिलेक्ट हो जाएगा वो अच्छे के लिए, और जो अनसिलेक्ट होगा उनके साथ हम मिल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं प्यारे मित्रों। तो साइंस स्कोरर अकेडमी को ज्वाइन करना न भूले, जोड़ना न भूले, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छा सा अच्छा कंटेंट, अपनी एक ही टैग लाइन है प्यारे मित्रों की, ऑफलाइन जैसा यूट्यूब पर फ्री क्लास आपको मिलती रहेगी, फिजिक्स की भी मिल रही है और अपने पास मैथमेटिक्स भी मिल रही है। तो इन्हीं के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।